एक बहुत धनी सेठ था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहाँ घाट पर आ गए। उन्होंने कहा, सेठ राम राम। वह बोला नहीं तो बोले, सेठ राम राम। ऐसे 2-3 बार बोलने पर भी सेठ राम राम नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मांग रहा है, इसलिए कहने लगा, हट हट, चल आगे चल, हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान इसे बहुत बढ़ गया है। भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और यह हट हट करके कहता है आगे चल। इस धनी आदमियों के वहम रहता है। इसे बहुत घमंड हो गया है कि हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कोई कुछ ले लेगा। इसलिए धनी सबसे डरते हैं कि वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है इन्हें। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना ही होगा, तो वे वैसे ही सेठ बन गए। अब उसे शिक्षा देने के लिए वे उसी का रूप धारण कर लिए और उसी तरह सेठ बन गए। वे सेठ बनकर उसके घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी आ गए। तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरा रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी न कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधान रहना, अगर कोई मेरा रूप धारण करके आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। वह बहरूपिया है, उसे भगा देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही वह सेठ बने संत नित्य नियम करने लगे। संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोक दिया। कहा, जाते कहाँ हो? हटो यहाँ से, चले जाओ। सेठ बोला, तूने भांग पी ली है क्या? क्या तुझे नशा हो गया है? कैसी बात करता है? तू नौकर है मेरा और मैं मालिक हूँ तेरा। दरबान ने कहा, हट जाओ यहाँ से भाग जाओ, मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। सेठ ने चारों ओर आवाज़ दी, आज इसको क्या हो गया है? तो क्या उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसा ही कहने लगे, जिसको पूछे वही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते। बेचारा सेठ इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करे, उसकी कहीं चली नहीं। तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी। कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है, लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह सेठ बोला, कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्घी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है, वह जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया, वह बहरूपिया वहां पहुंच गया राजा साहब के पास।
बिल्कुल नकली आदमी है वह। हमारे सेठ तो भीतर विराजमान हैं। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने सेठ को कहा कि राजा बुलाते हैं, जाओ और सेठ को बुला लाओ, कह दो राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्घी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुँचे और बोले, अन्नदाता क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगाएं कि कौन असली है और कौन नकली। मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लग रहा है। तब राजा ने पूछा, आप दोनों में से असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लीजिए। सेठ ने कहा, परीक्षा कर लीजिए। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो लिखा है हुआ है, जो बही में लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगाई गई। सेठ बोले, जो सेठ संत बने हुए थे उन्होंने बोला, बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक ब्याह में इतना खर्चा हुआ, वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद ही नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली सेठ है। तो कहा कि इसे दंड दो, परंतु संत के कहने से छोड़ दिया। संत जो सेठ बने हुए थे उनके कहने पर उन्होंने सेठ को छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ वही संत बैठे हुए थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह ये सब समझ गया कि ये सब संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गया और कभी किसी का तिरस्कार न करने